हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात और कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू द एमर्स एकेडमी अगेन। स्वागत करते हैं आप सभी का एमर्स एकेडमी की नई क्लास की सीरीज़ की तरफ। मुझे कमेंट सेक्शन में एक दो रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप क्लास 10th का भी कुछ अपलोड करो। अभी रिसेंटली भी आया था अमित, आई गेस, हाँ अमित का मैसेज भी आया था और एक दो बच्चे और हैं उनका भी आया था कि सर आप क्लास 10th का भी कुछ डालो। मेरा था प्लान डालने का, बट रिसेंटली थोड़ा सा कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा है, क्योंकि सुबह की चाय से पहले जब सुबह को कुछ खाने को मिल जाए तो ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है। ठीक है, इसलिए तो अभी ऐसे एज इन सच प्लान नहीं था, बट अब सोचा है तो करेंगे। ठीक है, ट्राई रखूँगा कि डेली दोनों क्लासेस की वीडियो डालता रहूँ, 9th एंड 10th साइड बाय साइड। ठीक है, तो आज भी मेरे हिसाब से जब मैं अपलोड करूँगा तो मैं 9th एंड 10th दोनों को कर दूँगा। एक्चुअली द थिंग इज़ 9th क्लास की वीडियो मैंने रात में ही शूट कर ली थी, बट ड्यू टू सर्टन इशू क्या था मैं बताता हूँ। सीधे रात के 2:30 बज रहे थे और लाइट चली गई थी। पता नहीं लाइट को भी क्या दौरे पड़ जाते हैं, दौरे पड़े और मेरे को भी दौरे पड़वा दिए उसने। ठीक है, उसके बाद मैं अभी जस्ट सुबह उठा, सुबह उठते ही फिर से दोबारा वीडियो स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब क्लास 10 की ये सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं देखो बेसिक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है लाइट। ओके, लाइट में भी दो पार्ट हैं। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकंड वन इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँ ना, बचपन से पढ़े हुए आ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। बस क्या है, जो बचपन में देखा है, जो सूरज के सामने कांच लगा के दूसरे की आंखों पे डाला है। ठीक है, पानी में देखते हो, पानी में अपना चेहरा दिखता है, पत्थर मारते हो चेहरा नहीं दिखता, वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम आने वाली हैं। मेरे हिसाब से 6th क्लास से ही रिफ्लेक्शन का चैप्टर चालू हो जाता है। थोड़ा बताते हैं, थोड़ा बताते हैं, थोड़ा बताते हैं, 7th 8th 9th जैसे जैसे आते जाओगे हर साल लाइट के बारे में थोड़ा 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 करके बताते ही रहते हैं और धीरे धीरे उसको एक्सपेंड किया जाता है। ऐसा नहीं कुछ भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा ना, बस देखो चैप्टर क्या है। एक बार में, अच्छा एक बात बताओ, आईआईटी में भी ये लाइट का चैप्टर आता है, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वही वाला पढ़ाने लग जाए ना 6th क्लास में। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि पहले बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अगर तुमने 6th 7th 8th 9th अच्छे से पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली है। रिफ्लेक्शन हुआ चाहे रिफ्रैक्शन, हाँ ये कह सकते हो कि रिफ्रैक्शन में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट घूमेगा। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, दो चार चीज़ें आएंगी, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बाकी सब डिट्टो सेम रहने वाला है। तो इसमें तो कोई तुम्हें दिक्कत आने नहीं वाली है ना। फिर भी चलो मैं अपना बेस्ट दूंगा। सब अच्छे से देखो वीडियो को और ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, पिन इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको 100% देख लूँगा। ओके, तभी ये वीडियो बन रही, नहीं तो ये वीडियो भी नहीं बना पाता। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज की वीडियो स्टार्ट होने वाली है लाइट के ऊपर। अब सबसे पहले बात ये आती है कि लाइट बोल रहे हो इतनी देर से, तो लाइट क्या होती है भैया? लाइट क्या होती है? लाइट कुछ भी नहीं, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब तुम कहोगे सर लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये क्या आग जलाने से भी आती है? बिल्कुल आती है। आग जलाने से भी तो लाइट आ रही है, बिल्कुल आ रही है। लाइटर जलाने से भी आ रही है, जब तुम कर रहे होते उस टाइम पे भी लाइट आ रही होती है। ठीक है, जब तुम मार रहे होते तब भी तो लाइट आ ही रही होती है। लाइट तो हर जगह है। मतलब लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है देखने के लिए। अब हमें क्यों हेल्प कर रही है देखने के लिए? हम अंधेरे में भी तो देख सकते हो। तुम पहली चीज़ बोलोगे सर अंधेरे में भी तो देख सकते हो। अरे अंधेरे में भी देख सकते हो, बट देयर आर सर्टेन पॉइंट ऑफ थिंग्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने में हेल्प करती हैं। हमारी आँख बहुत चमत्कारी है, हमें लगता है। ऑटो एडजस्टेबल है, कैमरा है ना, कैमरे को भी ऑटो एडजस्टेबल बना दिया गया, आगे पीछे जूम आउट करता रहता है, फोकस चेंज होता रहता है। हमारी आंखों में तो परमानेंट है, ये हमेशा फोकस चेंज होता रहता है। ठीक है, अब लाइट के बारे में समझते हैं। देखो लाइट क्या है, बेसिकली ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या करने में हेल्प कर रही है, आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प कर रही है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैंने, हाँ ये सबसे सदाबहार एग्जाम्पल जो हाथ में वही एग्जाम्पल है। मैंने ये मार्कर लिया, मार्कर को मैं ऐसे देख रहा हूँ, मुझे ये दिख रहा है। अब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो मुझे मार्कर थोड़ा ना दिखेगा। अच्छा मैं नीचे देखता हूँ, मुझे मार्कर दिखेगा क्या? या मैं मार्कर की यहाँ देखता हूँ, इस जगह पे देखना, मेरी उंगली को देखना, मैं इस जगह पे देख रहा हूँ, मुझे मार्कर नहीं दिख रहा। मैं इस जगह पे देख रहा हूँ, मुझे मार्कर नहीं दिख रहा। मुझे हाँ पता है कुछ चीज़ है ऊपर, बट एक्चुअली क्या है वो मुझे इस मार्कर को देख के ही पता चले। अब लाइट की बात करूँ तो लाइट बेसिकली ऐसी चीज़ है कि लाइट हमें हेल्प कर रही है दूसरी चीज़ों को देखने में, लेकिन कैसे देखने में? बात तो ये भी आती है, देखने में तो हेल्प कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बट कैसे कर रही है? देखो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो कि लाइट उस चीज़ को ग्लो नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे सामने रखा हुआ कप तुम बहुत ज़्यादा चमत्कारी हो कि लाइट उस पर पड़ रही है, लाइट पर पड़ते ही वो बल्ब में चमत्कारी शक्ति आ जाती है, वो ग्लो करने लगता है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लाइट में सिंपल कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। जब लाइट की रेज आती है, ठीक है, लाइट की रेज पड़ती है, लाइट की रेज किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पड़ी,
उस ऑब्जेक्ट पे पड़ते ही लाइट रेज क्या करेंगी, सीधी सी बात है, वो बाउंस बैक करेगी। जो लाइट रेज होंगी वो बाउंस बैक करेगी और तुम्हारी आंखों पे आएगी, तभी तुम उनको देख सकते हो। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो सबसे बड़े सोर्स की बात करूँ लाइट का, हमारे सूर्यदेव वो सबसे बड़े सोर्स हैं लाइट के। लाइट का सबसे बड़ा सोर्स उनको कहा गया है, जब वो निकलते हैं तभी हमें रात में, आप लोग जानते हो रात में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता हर चीज़ को क्लियरली देख पाना, क्योंकि रोड लाइट्स वगैरह रहती हैं, लेकिन कभी लाइट वगैरह चल जाए ना तो इतना आसान नहीं रहता। वो मून लाइट में तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है, बाकी इतना नहीं दिख सकता जितना तुम्हें सनलाइट में दिखेगा, क्योंकि सन इज़ द मेन सोर्स, नेचुरल सोर्स ऑफ सनलाइट, मतलब लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। और मैं बात करूं, देखो लाइट की हेल्प से हम चीज़ों को डिटेक्ट तो कर ही सकते हैं, बाकी हम चीज़ों में जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर चीज़ों में तो जस्टिफाई कर सकते हो, बट आप कह रहे हो कि लाइट टकराती है, बाउंस बैक करती है, तो जिनसे निकल रही है उनका क्या, जिनसे निकल रही है उनका क्या? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिनसे लाइट एमिट हो रही है उनको बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये आता है, सर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो ल्यूमिनस मतलब आपने बोल दिया कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट आए, मतलब ट्यूबलाइट। बिल्कुल, ट्यूबलाइट हुई, बल्ब हुआ, सन हुआ, तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट हुई, ठीक है, तुम्हारे फ़ोन का टॉर्च हुआ, और मैं बात करूँ आपके कैंडल हुआ, सॉरी जेंडर चेंज हो जाता है यार कभी कभी, मजाक मजाक में चलता रहता है, हट के चलो। कैंडल की बात हुई, और मैं बात करूँ आपके दिवाली में इतने पटाखे फोड़े, सब में लाइटें तो थी, ठीक है। हाँ वो इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए थी, फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन मैं ये कहूँगा ना लाइट तो थी ना उसमें। अब लाइट थी तो वो लाइट ने क्या हेल्प करी हमें आसपास देखने में? कैसे? तुमने रूम में ट्यूबलाइट लगाई, ट्यूबलाइट जली, ट्यूबलाइट जलने के बाद में उसकी लाइट रे तुम्हारी सारी चीज़ों पर टकराई, और तुम्हारी आंखों से जो रेज गई वो उनको पकड़ लिया उन्होंने। मतलब समझना, ट्यूबलाइट से जैसे मान लो इस पॉइंट पे मैंने कोई बल्ब लगाया, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा था, जब जैसे ही मैं बल्ब स्टार्ट करूँगा या फिर ऑन करूँगा, बल्ब ऑन करते ही इसकी लाइट रेज इस पर टकराएंगी, और टकराने के बाद तुम यहाँ पे हो, मैं देखो मैं आँख बहुत गंदी बनाता हूँ तो एक्सपेक्टेशन मत करना, पता नहीं ऐसे कुछ है ना, तो ये तुम्हारी आँखों पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, इसकी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होगी तुम्हारी आंखों पे, तभी तो तुम्हें ये चीज़ दिख रही है कि ऐसी है, नहीं तो पता नहीं चले कि तुम्हें ये बेड तुम्हारा गोल दिख रहा है या तुम्हारा बेड तुम्हें सिलेंड्रिकल दिख रहा है। लाइट रे पड़ रही है तभी तो सही दिख रहा है, वरना तो ऐसा उल्टा उल्टा दिखेगा ना, ठीक। तो लाइट रेज यही काम करती हैं बेसिकली। लाइट रेज का काम क्या होता है? हमें देखने में हेल्प करना। ओके, अब दो ऑब्जेक्ट्स की मैंने बात कर ली आपके सामने। फर्स्ट वन इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सेकंड वन इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस मैंने तुम्हें समझा दिया, आई होप सबको समझ आया हो। कोई भी डाउट हो, वैसे ल्यूमिनस तो सबको पता होगा, लाइट देने वाले दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, मतलब खुद की लाइट नहीं होती बट वो दूसरे की लाइट को बाउंस बैक कर देते हैं। अब तुम कहोगे सर बाउंस बैक कर रहे हैं तो बाउंस बैक कौन सी चीज़ करती है? एक काम करना बेटा, सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा मैं तेरे को, क्या करना, कमरे में बैठा है, कुछ मत कर, तुमने लेना कांच लेना, ठीक है, बल्ब जला, जैसे बल्ब जलेगा जहाँ पे कांच पे उसकी लाइट आएगी, ध्यान से देखना आसपास कहीं पे कांच का वो क्या बोलते हैं, एक तरह से रिफ्लेक्शन तुम्हें दिखाई देगा कि नहीं देगा, क्योंकि वो बाउंस बैक करके दिखा रहा है। अब यही एग्जांपल मैं बेड पे भी बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें कुर्सी पे भी बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन पे तो होगा, मोबाइल के कवर, बैक कवर पे भी बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें ये एग्जांपल तुम्हारे पानी के ग्लास पे भी बोल सकता हूँ, पेन के ढक्कन पे भी बोल सकता हूँ। रिफ्लेक्शन हर एक चीज़ कर रही है, लेकिन ग्लास, तुम्हें पता है एक मिरर कैसा होता है? अगर मैं मिरर की बात करूँ, मिरर के पीछे एक टेम्पर्ड लगा रहता है, मतलब एक सिल्वर प्लेटिंग हो रखी होती है, पूरी की पूरी सिल्वर प्लेटिंग की वजह से तुम इजीली लाइट उससे से बाउंस बैक कर जाती है। अब लाइट उस पे से बाउंस बैक कर गई तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हें सामने दिख रही है, बाकी चीज़ों से भी लाइट टकरा के बाउंस बैक कर रही है। यही कॉन्सेप्ट है, लाइट आ रही है, अगर मिरर से टकरा के वापस जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वो टकराएगी, टकरा के वापस जाएगी। ऐसा नहीं होता कि वो एक ही पे टकराई है। देखो जैसे कि मार्कर है, अभी अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिख रहा हो तो ध्यान से देखो, इस पर हल्का, यार मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। या यहाँ पे इधर देखो, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मतलब मुझे याद है ये डेड पॉइंट है, मेरे लाइट पड़ती ना सामने की, तो लाइट की वजह से इस पॉइंट पे मुझे नहीं दिखता, मतलब मैंने देखा है कैमरे में नहीं दिखता कि मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो नहीं लिखने वाला। लाइट पड़ी,
इस पूरे बोर्ड पे सिर्फ बल्ब वाला सेक्शन, ये बल्ब वाला सेक्शन है जहाँ पे बल्ब का स्ट्रेट प्रोजेक्शन है, ठीक है। इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही है मोबाइल के ऊपर, मेरी आंखों के ऊपर नहीं, मेरी आंखों से तो सब कुछ क्लियरली विजिबल है, मेरी आंखों से इस एंगल से, एंगल चेंज होना सबसे बड़ी बात है। ये एंगल का ही सारा खेल है जो लाइट की में हमें देखने के में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है तुम्हारे सामने रखी हुई चीज़ भी अगर टेढ़ी मेढ़ी रखे ना, तुम प्रॉपरली उसको नहीं देख पाओगे। यही पूरा समझना है इस चैप्टर में, ठीक है। बात आई इसकी लाइट का मेन जो आ रहा है पॉइंट यहाँ आ रहा है। अब देखो मैं बताता हूँ, एक बार ध्यान से समझना। मेरी लाइट वहाँ कहीं पे, वहाँ से आई, यहाँ टकराई और यूँ जा रही है, समझना। एंगल आएगा, समझ जाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 2-4 चीज़ होती हैं। ये लाइट ऐसे आई, इस पॉइंट पे टकराई, यहाँ से टकरा के सीधे कैमरे पे आ रही है। अब जब ये कैमरे पे आ रही है ना, तो कैमरे पे पता है क्या हो रहा है, कैमरे पे आने के बाद में इस लाइट का फोकस पॉइंट उस जगह पे ज़्यादा दिखा रहा है, तभी तुम्हें इस जगह पे ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा बल्ब मैंने वहीं बोर्ड पे लगा रखा है, बट बोर्ड पे नहीं है, वो सामने है। तो इसने रिफ्लेक्शन तुम्हें सबसे बेस्ट बताया कि नहीं बताया। अब तुम्हें समझ आ गया रिफ्लेक्शन क्या होता है, तुम्हें समझ आ गया ल्यूमिनस क्या होता है। नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट नहीं रखते बट दूसरे की लाइट को बाउंस बैक करना। सबसे बेस्ट एग्जांपल, कभी कोई पूछे, कोई टीचर पूछे या कोई बच्चा ही पूछे, उससे ही कह देना कुछ मत करे, खाली कमरा है, एक कांच रख दे, टॉर्च ऑन कर या अपने रूम में बल्ब ऑन कर दे, बल्ब का वो मिरर का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं जा रहा है। अगर मिरर का रिफ्लेक्शन जा रहा है इसका मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज़ का रिफ्लेक्शन जा रहा है, बट वो रिफ्लेक्शन तुम्हें नहीं दिखाई देगा। वो रिफ्लेक्शन सिंपल ऑब्जेक्ट पर टकराएगा, दीवार तक जाएगा, बाउंस बैक होगा, ख़त्म, दैट्स इट, ऑल ख़त्म, इसके आगे नहीं बढ़ने वाला। यही होता है रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में होता है, चाहे वो ल्यूमिनस हो चाहे वो नॉन ल्यूमिनस हो। ओके, हमारी अर्थ, हमारा मून तो सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर है भैया। सन की सारी रेज लेके वही रिफ्लेक्ट करे तो हमें देता है, ठीक है। सन की सारी रेज उस पर टकराती है, उसके बाद ही तो मून चार्ज हो जाता है। कहता है ना मून को पावर मिल गई, बूस्टर मिल गया। अब देखो मून राजा दिन भर पावर लेते हैं, रात में चमकते हैं, है ना, फिर रात में हमें चमकाते हैं। यही तो होता है, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लाइट का, ठीक है। तो आई होप लाइट का ये पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हें समझ आया, ठीक है। अब ये तो तुम समझ गए। अब समझते हैं यार लाइट में ट्रैवलिंग कैसे होते हैं, मतलब लाइट में ट्रैवलिंग नहीं, लाइट ट्रैवल कैसे करती है। जैसे लाइट का प्रोपोगेशन किस टाइप का होता है, पहले तो समझ लो। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज़ अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। उसका एक सीधा प्रोजेक्शन रहता है। लाइट जहाँ पे, मतलब तुम अपनी आंखों से भी देखोगे ना, तुम्हारी आंखों का रेस सीधे रहेगा, ओपैक नहीं रहता। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके बताऊँ, देखो बच्चा लोग, ये है, ऐसे दोनों हाथों को लो, ऐसे सर्कल्स बना लो और इसके थ्रू ऐसे देखो, ऐसे देखना, ऐसे जैसे देखोगे ना मेरी लाइट स्ट्रेट जा रही है, मुझे दोनों होल से वो इजीली विजिबल हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक को ऐसे करता हूँ और एक को ऐसे कर देता हूँ, समझ रहे हो, एक को ऐसे ट्विस्ट कर दिया, एक मेरा वैसे के वैसे। अब लाइट एक से तो गई बट दूसरे के यहाँ पाम पे टकरा गई, तो मुझे सामने का दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट ऐसी थोड़ी ना है, ऐसे नहीं दिखती, नहीं दिख सकती, वो दिख ही नहीं सकती, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, और यहाँ पे इस फिनोमेना पे हमें पता चल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें घर पे एक्सपेरिमेंट करना, कुछ ना करना, कॉपी होती है ना, कॉपी को फोल्ड कर लो, सीधे देखोगे, ऑब्वियस सी बात है तुम्हें सामने का दिखेगा। कॉपी को फोल्ड करना, सामने किसी से भी बोल देना एक कॉपी को सीधा खड़ा करके यहाँ रख दो और देख के बताओ। अगर लाइट की रेस थोड़ी बहुत टेढ़ी वेढ़ी हो जाती तो वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेती ना, कर लेते कि नहीं कर लेती, आराम से हो जाता है। लेकिन लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, लाइट का प्रोपोगेशन ही स्ट्रेट लाइन का है। तुम्हें अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है, देखो मैंने अभी तुम्हें करके भी बताया था, कुछ नहीं करना। क्या करना है, एक पेन ले लो, अपने हाथ में ले लिया, इस पेन को देखो 2 सेकंड के लिए। अब इस पेन के ऊपर, मतलब इतना ऊपर, ठीक है, इतना ऊपर देखो। अब इतना ऊपर देखा, तुम्हें ये पेन पे लिखा हुआ कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हें सामने की दीवार दिखेगी। थोड़ा और ऊपर देखो, तुम्हें दीवार दिखेगी। तुम्हें बस ऐसा रहता है, हम अंधे नहीं हैं, हमें पता है यहाँ पे कुछ पेन जैसी चीज़ है, लेकिन एक्यूरेटली क्या है वो नहीं पता, हमें पता रहेगा। बट इसका पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन मेरे पास नहीं आ रहा, ये ब्लरिश हो जा रहा है मेरे लिए, ये ब्लरिश हो जा रहा है, और मुझे सामने की वॉल क्लियरली दिख रही है। मैं इसको देख रहा हूँ, अब ऊपर देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा। मैं ऐसे ट्विस्ट भी करके देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा, ये देखो, मुझे नहीं दिखेगा। मैं नीचे देख रहा हूँ, नहीं, नॉट विजिबल। मैं इसको देख रहा हूँ, येस आई एम एबल टू सी इट बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं यहाँ से जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, और अगर ऊपर कर दूँगा तो मेरी लाइट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मेरी जो रेज जा रही है, आई से जो रेज जा रही हैं, जो जिनकी हेल्प से मैं देख पाता हूँ, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो मैं इसको कैसे देख पाऊँगा, नहीं देख पाऊँगा।
समझे मेरी बात को कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। एक और एग्जांपल बताता हूँ। बचपन में सबने वो टॉर्च ज़रूर यूज़ करी होगी, वो लेज़र लाइट बोलते हैं शायद उसको, हाँ लेज़र टॉर्च या लेज़र लाइट बोलते हैं। आप अगर आपके घर पे हो, कि बच्चे बहुत सारे खेलते हैं उससे, ठीक है, अगर आपके घर पे हो ना, कुछ मत करना, घर में सबके घर में कांच होगा जिसमें सब अपना सुंदर सा मुखड़ा देख के उस पर मॉइस्चराइज़र थोपते हो, फिर उस पर कुछ लगाते हो है ना। तो उसमें क्या करना, उस लेज़र लाइट को उस पर डालना। तुम उस पर डालोगे ना, तुम्हें क्या दिखेगा, तुम उसको चेंज कर करके देखना। तुम स्ट्रेट भेज रहे हो ना, तो वो वापस भी स्ट्रेट ही जाती है। लाइट कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। तुमने ऐसे भेजी ना, वो ऐसे ही जाएगी। वो ये नहीं कि ऐसे भेजी, ऐसे 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 नहीं करने वाली, जाएगी वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही। ओके, अब वो जा रही है स्ट्रेट लाइन में। एक और एग्जांपल, ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट करना है। छोटा वाला कांच ले लो, लेज़र लाइट की जगह छोटा कांच। सनलाइट आती है, सनलाइट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, कुछ मत करो, जैसे ये यहाँ सन यहाँ से मेरी तरफ आ रहा है, मैं ऐसे करूँगा और टेढ़ा कर दूंगा, वो यूँ आएगा ना, तुम्हें सनलाइट वो दिखता हुआ दिखेगा। टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, खिड़कियों में देखना टिंडल इफेक्ट तुम्हें दिखेगा। टिंडल इफेक्ट बाद में समझाऊंगा, पूरा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब लाइट आती है, लाइट के बीच में हमें ऐसा दिखता है कि पूरे घर में सारी दुनिया की गंदगी इस खिड़की में से निकल रही है ठीक है, तो ये लाइट होती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ध्यान रखना। इस पॉइंट पे बहुत भर भर के क्वेश्चन आएंगे, भर भर के न्यूमेरिकल हैं, भर भर के थ्योरी कॉन्सेप्ट है। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने कर लेते हो, ठीक है। अब ये पार्ट तो हुआ ख़त्म, बेसिक इंट्रो था। इस वीडियो में मैं बेसिक इंट्रो ही लेने वाला हूँ, ठीक है, लाइट के बारे में, क्योंकि लाइट के बारे में अब डिटेल में घुसना पड़ेगा। और देखो, मैं साफ बता देता हूँ, क्लास 10 स्टूडेंट्स जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, बिल्कुल ये समझ के रखना, मैं थ्योरी के एक एक पार्ट को खोल के निकालता हूँ। मतलब जितनी मेरे पास थ्योरी अवेलेबल है, मैं उससे एक्स्ट्रा ही ढूंढता हूँ, ट्राई करता हूँ आपको बेस्ट दे पाऊँ, पर मैं थ्योरी को बहुत डिटेल में समझाता हूँ। इसलिए क्योंकि जिसने अच्छे से थ्योरी समझ ली ना, वो कोई भी कॉन्सेप्ट निकाल लेता है। क्वेश्चंस 1000 आएंगे, बट आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी क्लियर है, तुम 10,000 क्वेश्चन बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं तुम्हें लिखना पड़ेगा सर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ना 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 ना। तुमने अगर कॉन्सेप्ट अच्छा रखा है, तुम्हारी थ्योरी सही रखी है, पूरा का पूरा सही जाने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट इट इज़ गोइंग टू बी ओनली व्हेन, जब आप लोग अच्छे से थ्योरी को समझोगे। इसलिए आपको क्या करना है, एक एक वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, डिटेल में देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बोल जाता हूँ। मैं बोलते बोलते, देखो, मैं कोई प्लान नहीं करके आता कि मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हाँ, मैं देखता हूँ मेरे नोट्स में कि इसमें ये लिखा है, चलो ये वाले टॉपिक समझाने हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा नोट्स में, हाँ ये एक्स्ट्रा है, ये पॉइंट डाल देंगे, ये पॉइंट काम आएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना और वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से पूरा देखना, तभी समझ आएगा। बीच में ठीक है स्किप कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं हो, तुम्हारी इच्छा है, सर बोर कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन फिर भी जो मेन पार्ट है उसको डिटेल में ही देखना, काम आएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है नेचर ऑफ लाइट। अब हम समझेंगे कि लाइट होती कैसी है। देखो, ये तो हमने समझ लिया कि सर लाइट में ऑब्वियस ही बात है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, बिल्कुल सही बात है। अब सर हमें ये बता दो कि लाइट होती कैसे है। मैं बोलूँगा कि यार लाइट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। नाम याद रखना है ये वाला, लाइट प्रोड्यूस होती है, राइटिंग पे मत जाना, पहले बता रहा हूँ बहुत गंदी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट प्रोड्यूस होती है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ईएम वेव्स भी बोलते हैं इसको। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मेरा कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मेरा कहने का ये मतलब थोड़ी ना कि ये कोई डिवाइस है, नहीं, ये एक्चुअली एक टाइप की ऐसी वेव्स होती हैं जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो, तुम्हें पता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, पक्की बात है। अगर मैं इस पूरे रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो इट इज़ ऑब्वियस कि तुम नहीं सुनने वाले यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं आवाज़ आएगी। मैं यहाँ से चिल्लाऊंगा, मेरे जस्ट पास में खड़ा हुआ आदमी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि बीच में एयर पार्टिकल्स नहीं होंगे जो मेरी साउंड को वाइब्रेट करते हुए उसके पास पहुँचा पाएंगे, नहीं हो पाएगा। ये ऐसी वेव्स होती हैं जिसको ना तो सॉलिड मीडियम की, ना लिक्विड मीडियम की, ना ही गैसियस मीडियम की, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली उसको भेज सकता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है वेव थ्योरी से। किससे आता है, वेव थ्योरी से। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो बिना किसी पार्टिकल मतलब बिना किसी पर्टिकुलर मीडियम के, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं। ये वेव थ्योरी का कहना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, अब एक आई वेव थ्योरी, उसने ये कहा, और एक आई हमारी पार्टिकल थ्योरी। दो थ्योरीज थी, याद रखना। नेचर ऑफ लाइट समझना है या किसी को समझाना है तो एक ही बात बोलोगे, सर एक तो होती है हमारी वेव थ्योरी। कौन सी होती है हमारी, वेव थ्योरी, और सेकंड वाली हमारी होती है
पार्टिकल थ्योरी, सेकेंड वाली हमारी होती है पार्टिकल थ्योरी। अच्छा, एक वेव थ्योरी एक पार्टिकल थ्योरी, सर क्या मतलब आया इन दोनों का? देखो वेव थ्योरी क्या बताती है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इसको किसी भी पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रैवल कर सकती है विदाउट एनी मीडियम, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, डायरेक्ट ट्रैवल कर लेगी, ठीक है। पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। यार दुनिया में वो एटम वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं छूटता, वो हमें पार्टिकल थ्योरी ने बोल दिया कि पार्टिकल थ्योरी, ऑब्वियस सी बात है लाइट भी छोटे 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 बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, इसलिए इसको पार्टिकल थ्योरी में कंसिडर कर लो, क्योंकि वो हो सकता है पार्टिकल से मिलके बनी हो। हम अभी दोनों को देखते हैं। लेकिन क्या हुआ, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और पार्टिकल थ्योरी को अलग अलग ले रहे थे, ठीक है। हम सोच रहे थे लाइट सिंगल नेचर है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वेव थ्योरी में से होगी या फिर पार्टिकल थ्योरी में से होगी। लेकिन कहानी कहाँ पे फंसी, जब हमने थोड़ा डीपली रीडिंग करना स्टार्ट किया, या डीपली बोलूँ या फिर मैं बोलूँ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में जब स्टडीज़ हुई, वहाँ पे ये पता चला कि यार जब डिफ्यूजन, जब डिफ्रैक्शन वाला इन्वर्जन्स वाले कॉन्सेप्ट आए, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम कर रही थी, ठीक है। लेकिन जब हमने मेन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेल हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन, इनसे बनी हुई वेव्स, ठीक है। डिफ्रैक्शन के केसेस में, इन्वर्जन्स के केसेस में, इन केसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम आ रही थी, यानी वेव थ्योरी काम आ रही थी, पार्टिकल वाली नहीं आ रही थी, पार्टिकल वाली यहाँ फेल थी। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जब केस पड़ा गया, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेल हो गई और वेव थ्योरी का पार्टिकल थ्योरी काम आ गई, यानी वेव थ्योरी फेल हो गई, पार्टिकल थ्योरी काम आ गई। एक में वेव थ्योरी काम आ रही है, एक में वेव थ्योरी काम नहीं आ रही, एक में पार्टिकल काम आ रही है, एक में पार्टिकल नहीं आ रही। इसका मतलब अब हुआ कन्फ्यूजन क्या होगा कि अब लाइट का एक्चुअल नेचर क्या है, ये वेव नेचर की है या ये पार्टिकल नेचर की है? क्योंकि किसी में तो ये वेव नेचर में हेल्प कर रहा है, किसी में क्या हो रहा है, इसमें पार्टिकल नेचर हेल्प कर रहा है, तो हम क्या कंसिडर करें? इसलिए बोला जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम आ जाएगा। लाइट जो है, लाइट इज ऑफ डबल नेचर, ये इंपॉर्टेंट है भैया। वैसे तो बहुत ही कम लोग बताते होंगे इसको, ठीक है, तुमने पढ़ा भी होगा या फिर सबने बता भी रखा होगा, कुछ भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट है कि लाइट जो है वो डबल नेचर की। डबल नेचर कौन सा? पहला वाला आपका आता है वेव थ्योरी वाला, यानी वो पता है तुम्हें यहाँ पे क्या होता रहता है, ठीक है। पहला वाला कौन सा रहता है अपना? वेव थ्योरी। और सेकंड वाला यानी वेव नेचर की है, और दूसरी वाली पार्टिकल नेचर, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स में वेव थ्योरी काम आ रही है और कुछ कॉन्सेप्ट में क्या काम आ रहा है? पार्टिकल थ्योरी। इसलिए हम क्या कहते हैं, लाइट जो है वो डबल नेचर की है। कौन सा नेचर की है? डबल नेचर की। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बेसिक, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लाइट बेसिकली क्या है? लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट वेव थ्योरी को भी फॉलो करती है, पार्टिकल थ्योरी को भी फॉलो करती है, और दोनों थ्योरीज हमें क्या बताती है कि लाइट जो है ना, और दोनों थ्योरीज हमें क्या बता रही है कि जो लाइट है ना डबल नेचर की है, मतलब ये वेव कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर रही है, पार्टिकल कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर रही है, और ये दोनों कंडीशंस में देखी जा सकती है, बट फॉर अ डिफरेंट कॉज। अलग अलग कॉज के लिए अलग अलग हम थ्योरीज को कंसिडर करते हुए इसको लेंगे, और ये डबल नेचर ही बोली जाएगी। अब इतना तो आपको समझ आ गया कि लाइट डबल नेचर की है, मतलब लाइट में वेव्स भी हैं और पार्टिकल्स भी, हमने दोनों कंसिडर कर लिया। इस पर्टिकुलर चीज़ को बताया गया था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में। किस में बताया गया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में, कि लाइट जो है वो डबल नेचर की, डबल नेचर इन द सेंस वेव और पार्टिकल दोनों वाले नेचर जिसमें आ गए वो डबल नेचर आ गया। और लाइट को किस में बोल दिया गया? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये बताती है कि लाइट डबल नेचर की। याद रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट स्टेट करती है कि लाइट डबल नेचर की है। लाइट वेव्स में भी हो सकती है, पार्टिकल्स में भी हो सकता है, मतलब वेव्स और पार्टिकल दोनों हो सकते हैं लाइट के केस में। ओके, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त, क्योंकि आज के लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आई होप सभी को समझ आया हो, किसी को कोई डाउट ना रहा हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना रही हो। मैंने जितना हो सके इंट्रोडक्शन पार्ट को बिल्कुल पूरा स्टार्टिंग से एंड तक एक एक पॉइंट को पकड़ के लिया। आई होप सबको समझ आया हो। अगर सबको समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, गिव इट अ थम्स अप, शेयर कर देना, सबको देना, क्योंकि तुम ही कह रहे थे 10th की वीडियो बनाओ, 10th की वीडियो बनाओ, है ना। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ़ यू लाइक द वीडियोस, एंड फॉलो, वो क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब के पास में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, क्योंकि हम न्यू वीडियोस डेली
या 2 डेज़ में। मैं ट्राई तो देखो डेली करता हूँ, बट वो सर्टेन सिचुएशंस ऐसी हो जाती ना। अभी कल रात की कहानी बताता हूँ। कल रात को मैं 9th और 10th दोनों की शूट कर रहा था। 9th मैंने कंप्लीट करी थी। हाँ, तुम अगर वीडियो देखोगे उसको तो लास्ट में तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट वो वीडियो 1 बजे स्टार्ट करी थी और 2 बजे तक ख़त्म हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारी वीडियो स्टार्ट करने वाला था 10th क्लास की, लाइट चली गई, बत्ती गुल, मीटर चालू, मीटर तो बंद ही था, ठीक है। बत्ती गुल हो गई और लाइट आई थी 3:30 बजे, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। 2 बजे आती, मैं 3 बजे तक बना देता, इसलिए मुझे सुबह उठ के बनाना पड़ा। फिर सुबह भी अभी शायद 6 ही बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 हो गए होंगे, है ना। अब स्कूल जाना पड़ेगा। मैं भी जाता हूँ स्कूल, पढ़ाता हूँ मैं भी, ठीक है। तो अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आगे आगे रेगुलर कंटेंट रहेगा, प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद। सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, सी या।